हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कार्बन व उसके यौगिकों पर। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी धातु व धातु और मिश्र धातु पर। उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज हम बात करेंगे कार्बन व पर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चनों को समझकर हम उसको हल करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं। आइए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आपको कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान कौन सी लौ निकलती है। तो यौगिक कौन सा दे रखा है आपका, असंतृप्त, यानी कि इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से यौगिक होते हैं, असंतृप्त। और जो सिंगल बॉन्ड का होता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त। यानी कि इनको जलाने पर कौन सी लौ निकलती है, इनको जलाने पर जो लौ निकलती है वो पीली प्लस ब्लैक, यानी कि ये दोनों मिक्स में निकलती है, पीली प्लस ब्लैक लौ निकलती है। और जो असंतृप्त यौगिक है, जो संतृप्त यौगिक है, उनको अगर हम जलाते हैं तो कौन सी लौ निकलती है, नीली लौ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संतृप्त यौगिकों का अगर हम जलाएंगे तो उसमें से कौन सी लौ निकलेगी, नीली लौ। और असंतृप्त यौगिकों का अगर हम जलाते हैं तो कौन सी लौ निकलती है, ये पीली प्लस ब्लैक। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समजातीय श्रृंखला के लगातार सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा। तो ये पूछ रहे हैं, यानी कि जो कार्बन के जो रूप है यानी कि यौगिक है उनमें जो लगातार है, यानी कि जैसे कि CH4 और C2H6, यानी कि जो लगातार होने चाहिए, इनके क्या है, आणविक द्रव्यमान में अंतर। यानी कि इनमें पहले कार्बन में अंतर कौन सा आएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन, और इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 2 कितने हो जाएंगे, H2। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इसका आणविक भार कितना हो जाएगा, 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 2, बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो इसमें 14 किस ऑप्शन में दे रखा है, इसके बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, यानी कि आपको लगातार चुनना है, यानी कि एल्केन या एल्काइन या एल्काइन, इनमें तीनों में से अगर आपको जो चुनना है, यानी कि अंतर जो देखना है वो आपको लगातार चुनना है, यानी कि एक छोड़ के एक नहीं देखना है, यानी कि आपको लगातार ही देखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 यूं। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया। पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में निर्मित किया गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यूरिया। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने के विशिष्ट योग्यता रखता है। यानी कि कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन गुण पाया जाता है जो कि वो एक श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो कौन से तत्व हो जाएगा, यह धातु कार्बन हो जाएगा। कार्बन के अंदर श्रृंखला का रूप आ जाता है, यानी कि ये कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकता है और किसी भी यौगिक के साथ जुड़ सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है जिसके कारण ये कितनी भी चेन लंबी बना सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन में वो गुण पाया जाता है जो लंबी श्रृंखला भी बना सकता है और किसी भी बड़े या छोटे यौगिक के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बना सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ओके, तो इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, निम्न में से कौन सा एक एल्डिहाइड पर्यायत्मक समूह को दर्शाता है। यानी कि समूह पहचानना है हमें। तो पहला कौन सा है आपका, एल्कोहल, और दूसरा कौन सा है आपका, एल्डिहाइड, और ये तीसरा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन सा है, कीटोन का। किसका है, कीटोन का। तो पहला कौन सा है, इसका एल्कोहल का हो जाएगा, और ये एल्डिहाइड का, यानी कि C डबल बॉन्ड OH,
तो ये किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का। तो हमें पूछ कौन सा रखा है, एल्डिहाइड का ही पूछ रखा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। सी किसका है, कार्बोक्सिल एसिड का, और ये किसका है, कीटोन का, सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये कीटोन समूह है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक ही समझातीय श्रेणी के सदस्य नहीं है। तो सदस्य, तो इसका पहला क्या है, CH4 यानी कि CH4, और दूसरा क्या है, CH3। ये एक ही एल्केन समूह का है, यानी कि एल्केन समूह का है, एल्काइन, और पहला क्या हो जाएगा, एल्केन, दूसरा क्या हो जाएगा, एल्कीन, और तीसरा क्या हो जाएगा, एल्काइन। ये तीनों जो है, ये तीनों एक ही समूह के हैं। इसका तो डी ऑप्शन है, ये अलग समूह का है, यानी कि इसमें ये तो क्या आ जाएगा, एल्कोहल, और ये क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग किसमें, इसमें एल्कोहल आ गया, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हीरा व ग्रेफाइट के बीच में कौन सा गुणधर्म एक समान है। हीरा व ग्रेफाइट में कौन सा गुणधर्म समान है, इसमें देख रहे पहला क्या ऑप्शन दे रखा है, भौतिकी। भौतिकी तो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हीरा जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। कौन, ग्रेफाइट। और हीरा जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, तो भौतिकी तो नहीं होगा। ये बोल रहा है रासायनिक, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये सभी क्या होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं, अपरूप। कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन। केवल रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि कार्बन के जो अपरूप है वे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का काम में लिया जाता है। यानी कि कोई यौगिक जो है वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक। उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है। तो इनमें जो रिएक्शन में जो उत्प्रेरक भाग लेता है उसको बताना है। तो उत्प्रेरक जो काम में लिया जाता है वो निखिल और प्लेटिनम और पैलेडियम। तो ये तीनों यूज में होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो उत्प्रेरक के रूप में जो तत्व यूज में होते हैं वो निकिल, ये तीनों होते हैं, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो ये तीनों यूज होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, निखिल किस ऑप्शन में दे रखा है, निकिल, तो इसके ए ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये भी देख लेते हैं हम। यानी कि कोई जो है असंतृप्त है यौगिक जो है उसको अगर हम संतृप्त में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये देख लेते हैं हम। ये एल्कीन आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इसकी उपस्थिति में इसमें ऐड होगा, क्या होगा, H2। तो H2 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3। तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यानी कि ये क्या है, एथीन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो ये आप रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे निखिल के रूप में आ गया, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, निम्न किस में से कौन सा कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो ये पूछ रहा है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 और 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो, और ये अलग हो जाएगा तो 2 और 4 हो जाएगा। तो ये इसमें कौन सा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इसके डी ऑप्शन में दे रखा है 2 और 4। ओके, समझ में आ गया आपको कैसे दे रखा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये एक ही कक्ष के है तो ये 4 और ये 2।
तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 10 नंबर क्या देखा है, संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड वाले, इन दोनों में से जो क्रियाशील कौन सा अधिक होता है। अब इनमें तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, कोई भी रिएक्शन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है इस बॉन्ड की तुलना में, यानी कि इस बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड वाला ये है, इसको कम ऊर्जा देनी पड़ती है, तो ये आसानी से क्या कर लेता है, क्रिया करता है, तो ये टूट के किसी से भी यौगिक से जुड़ सकता है और इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये पूछ रखा है संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त में, यानी कि किसकी तुलना में अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो अधिक क्रियाशील कौन सा है, ये है। तो आपको इससे, यानी कि इससे सिंगल बॉन्ड वाले की से असंतृप्त यौगिक से क्या करना है, आपको तुलना करनी है। तो तुलना करेंगे तो ये यौगिक क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील, यानी कि संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक जो है वो कम क्रियाशील होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक है वो असंतृप्त की तुलना में कम क्रियाशील है। ओके, आपको ध्यान में रखना है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्या दे रखा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र यानी कि डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन यानी कि एथीन का, तो ये किससे आता है, ये भी आपको देखना है। एल्कीन का ये होता है CnH2n। अब इसके अंदर आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, C2H4। C2H4 जो होता है वो इसी का फॉर्मूला होता है। ये किसका हो जाएगा, एल्कीन का। किसका हो जाएगा, एल्कीन का। और ये किसका हो जाएगा, एल्केन का। ये किसका हो जाएगा, एल्केन का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसका हो जाएगा, एल्केन का। ओके, और इसका बी ऑप्शन किसका हो जाएगा, एल्काइन। ये एल्कीन का, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड आएगा। और ये किसका हो जाएगा, आपके एल्काइन का, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये किसका हो जाएगा, एल्काइन का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसका है, एल्काइन का जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। और ये किसका हो जाएगा, एल्कीन का जिसमें डबल बॉन्ड आता है। और ये किसका हो जाएगा, एल्केन का जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका किसमें क्या पूछ रखा है, एल्कीन का, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CnH2n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तब उनके बीच कौन सा बंध बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो उनमें क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें नाइट्रोजन का उदाहरण ले लेते हैं। यह आपने नाइट्रोजन का उदाहरण लिया है। इसमें नाइट्रोजन का जो है अष्टक पूर्ण होना चाहिए, यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो ये साझेदारी किसका करेगा, यानी कि इसके कक्ष का 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होना चाहिए, तो ये इसके साथ साझेदारी करेगा और ये इसके साथ साझेदारी करेगा। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 8, और इसके भी कितने हो जाएंगे, 8। तो ये साझेदारी करके क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन के बीच, यानी कि N2, इनके बीच अगर इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो इनमें क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, त्रियाबंध बनेगा इनके बीच। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भूपट्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। कार्बन जो उपस्थित है वो इसका फिक्स मान है 0.02, यानी कि बहुत ही कम है। कम इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी वस्तु है उनमें जंग जो होती है वो ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि उनमें कार्बन की मात्रा कम उपस्थित है, यानी कि थोड़ी जंग लगती है। यानी कि अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा उपस्थित होगी तो ज़्यादा जंग लगने के कारण वह जल्दी नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो इसका बी ऑप्शन है। ओके, 14 नंबर, निम्न में से कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन के 3 अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन तीनों दे रखे हैं। तो ये पूछ रखा है अपरूप नहीं है, तो ये तीनों तो क्या है, कार्बन के क्या है, अपरूप है।
ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। मीथेन जो है गैस है, यानी कि ये एक यौगिक है कार्बन का, जबकि अपरूप नहीं है, जिसे हम एक मार्स गैस द्वारा भी बताते हैं। तो मीथेन जो है एक यौगिक है और ये तीनों जो क्या है कार्बन के अपरूप। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणुओं का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है। वही है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। तो ये संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4। तो ये अगर संयोजकता 4 है तो ये 4 किसी अन्य परमाणु से जुड़ सकता है। तो ये पूछ रखा है इसमें, कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है। प्रत्येक परमाणु आबंध जो है कार्बन के अन्य कितने परमाणु से जुड़ सकता है, यानी कि 1 2 3 और 4। कार्बन की संयोजकता भी कितनी होती है, 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है। एल्कोहल जो है उसका अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो किसका निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमने एल्कोहल ले लिया, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करेंगे, KMnO4 की उपस्थिति में। KMnO4 की उपस्थिति में करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH डबल बॉन्ड OH। किसका निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो किसका निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ आप KMnO4 की जगह और कुछ भी ले सकते हैं जो कि इस अभिक्रिया को सुटेबल हो। ओके, 17 क्वेश्चन दे रखा है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध कहलाता है। यानी कि दो परमाणु ले लिया हमने, उदाहरण के लिए लिया हमने हाइड्रोजन, दो परमाणु ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसी को क्या कहते हैं हम, सहसंयोजक बंध। तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि ये अपना कोष पूरा हो जाएगा इसका 2। तो ये साझेदारी जो बंध बनता है वो किस, उसको बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो ये दो परमाणु के बीच क्या बन जाएगा, बंध। तो कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध। हाइड्रोजन हमने 2 परमाणु ले लिए। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध कार्बन है। शुद्ध कार्बन क्या है, हीरा हो गई, ग्रेफाइट हो गई, फ्लोरीन, उनमें केवल कार्बन ही यूज होता है, यानी कि कोई अन्य परमाणु नहीं होता है। यानी कि सभी में क्या होता है, कार्बन ही यूज होता है, यानी कि कार्बन ही होता है। इसमें जो फ्लोरीन होते हैं वो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक निर्मित होती है, यानी कि सभी में कार्बन होता है, अन्य परमाणु इसमें ऐड होके नहीं आता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक शुद्ध कार्बन है, यानी कि तीनों ही है, तो इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हीरा जो होता है उसमें सभी कार्बन होते हैं और सभी कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4। और सभी जो कार्बन है अलग अलग कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसमें पूछ रखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये सभी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन साझे में है, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साझे में, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साझे में, यानी कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं, इसका डी ऑप्शन, यानी कि 0। हीरे में जो सभी कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हीरे का जो क्रांतिक कोण का मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। हीरे का जो मान होता है क्रांतिक कोण का 24.4 डिग्री। ओके, तो ये आपको ध्यान में भी रखना है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है क्या होता है, 24.4 डिग्री। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42। ये आपको ध्यान में रखना है। हीरे का जो अपवर्तनांक कितना होता है,
2.42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? यानी कि इनका आणविक सूत्र तो क्या है, समान है, लेकिन इनकी संरचना क्या है, भिन्न है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि मैं एक एल्केन का एक सूत्र ले रहा हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने CH3 CH2 CH CH2 CH3, एक यहाँ पे हो गया CH3। अब एक यौगिक तो हमने ये ले लिया, और इसी में अगर इस ग्रुप को हटाकर अगर हम यहाँ जोड़ दूँ तो इसके आणविक सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा, और इसकी संरचना क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी कि 1 2 3, पहले यहाँ, अब कहाँ पे है, ये 3 नंबर पे। अगर हम CH3 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे। तो इसका आणविक सूत्र तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आणविक सूत्र तो क्या हो जाएगा, चेंज, और यानी कि इसकी इसकी संरचना तो क्या हो जाएगी, चेंज, और इसका आणविक सूत्र वही रहेगा। यानी कि कार्बन में कोई चेंज नहीं है, केवल इसका स्थान चेंज हुआ है, यानी कि इसकी संरचना चेंज हुई है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, संरचनात्मक समावी। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। तो संतृप्त यौगिक जो होते हैं उनमें सभी में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो असंतृप्त यौगिक जो होते हैं जिनमें ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आबंध पाया जाए, और असंतृप्त यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड आबंध पाया जाए। तो ये पूछ रखा है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध उपस्थित हो, तो वो कौन से यौगिक हो गए, संतृप्त यौगिक। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन का यूज नहीं होता, जैसे कि BH3, ऐसे उदाहरण आपको काफ़ी है। यानी कि ये इसका ये की भी गलत हो जाएगा, असंतृप्त यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड। संतृप्त यौगिक वही होते हैं। एल्कीन का पहला सदस्य कौन है? एल्कीन का हमने सूत्र देखा था अभी, क्या था, CnH2n। यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, CnH4। तो क्या आ जाएगा, मेथेन के बाद में क्या आता है, एथीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, एथीन, किसमें, ये एथीन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेथेन किसका हो जाएगा, एल्केन का। एल्केन का पहले सदस्य हो जाएगा। और एल्काइन किसका सदस्य, यानी कि एथाइन किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। ओके, तो एल्काइन इसका किसका सदस्य हुआ, एथाइन का। ओके, तो एल्कीन का पहले सदस्य कौन सा हो जाएगा, एथीन। और एल्केन का पहला सदस्य क्या हो जाएगा, ये मेथेन। और एल्काइन का पहला सदस्य क्या होगा, एथाइन। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एथीन। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? कार्बन का जो गुण होता है वो क्या होता है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है। यानी कि वह एक चेन के रूप में लंबी श्रृंखला, यानी कार्बन कार्बन जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। तो कार्बन में जो गुण पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है, यानी कि वो एक बड़ी संरचना बना सकता है। ओके, कार्बन का एक गुण इसलिए ये भी होता है कि कार्बन जो होता है वो आकार में क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि जितना आकार में छोटा होगा उनके साथ आबंध बनाने की क्षमता भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। और जो इनके साथ जो यौगिक बनता है वो प्रकृति में क्या होता है, स्थायी रूप में होता है। जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट होगा, वह एक स्थायी रूप में है। यानी कि इनके साथ जो आबंध बनाता है वो स्थायी रूप बनाता है। ये भी कार्बन के क्या है, गुण है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। और इन चैनलों से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम सोनू कंपटीशन क्लासेज, और फेसबुक पर सोनू क्लासेज, और इंस्टाग्राम पर सोनू एजुकेशन ग्रुप। इनके साथ जुड़कर हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाए। ओके।